डॉक्टर हसन साहब, आप सबसे पहले तो थोड़ा रोशनी डालिएगा कि एक तो हुकूमतें पे दर पे जो है वो एक डैमों से जोड़ती है सारी सैलाबी सूरत हाल को। ये किस हद तक डैम बनाने से हम कोई बंद बांध सकेंगे या कोई डैम की सिचुएशन चेंज कर सकेंगे, या इसके अलावा और क्या हाल है और किस तरह आप क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन कर पाएंगे अब आम ऑडियंस के लिए? अब जी शाहिद भाई, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दो चार जुमलों में तीन चार सवाल आपने कर दिए हैं। मैं शुरू करता हूँ ये कालाबाग डैम वाली जो आपने बात की है इससे। देखिए, डैम बनाया जाता है कहने को तीन उसके बड़े मकासद होते हैं। पानी को स्टोर करता है, बिजली पैदा करता है और शायद फ्लड को रोकता है। ये कम से कम कहने को ये बातें की जाती हैं जी। हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्लड को कितना रोकता है डैम। 1992 में आपका मंगला में सैलाब आया, मंगला डैम उसको नहीं रोक सका, गेट खोल दिए गए, तबाही मची पूरे पाकिस्तान में। 1988 में सैलाब आया दरिया सतलुज में, पोंग डैम के गेट खोल दिए गए, इंडिया में भी तबाही मची। उधर से भाखड़ा के गेट खोले गए, इंडिया में भी तबाही मची और आगे आके सतलुज में, ये पाकिस्तान में तबाही मची। अभी आप देख रहे हैं पे दर पे इंडिया को पानी छोड़ना पड़ रहा है अपने बड़े बड़े डैम्स में से, और जब भी वो डैम में से पानी छोड़ते हैं एक रेला आता है जो इंडिया में तबाही मचाता है और उसके बाद में पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो ये तो अभी का मानसून इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे साबित कर रहा है कि डैम्स फ्लड को नहीं रोकते। 1994 की रिपोर्ट जो 1992 के फ्लड्स पे वापडा ने खुद लिखी थी, उसमें ये चीज़ इसका बाकायदा एतराफ़ किया गया कि डैम फ्लड को नहीं रोकते। तो इसका मतलब है कि फ्लड कंट्रोल के लिए ये डैम कालाबाग अगर बनता है तो ये कुछ नहीं करेगा। ये चीज़ तो ख़त्म कर दें आप। अच्छा। दूसरी चीज़ आ जाए आप बिजली की प्रोडक्शन के ऊपर। कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा और कितने अरसे के बाद करेगा। आप 10 से 20 साल लगाएंगे ये डैम बनाते बनाते, फिर ये बिजली बनेगी, फिर ये लोगों के पास आएगी, कितने पैसे में बनेगी, कितने में बनेगी। उसकी मिसाल आप अपने जो रिसेंट हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है नीलम झेलम का, उससे आप ले लें। कहने को ये स्टार्ट हुआ था $1 बिलियन का, बनते बनते $7 बिलियन लग गए और बंद पड़ा हुआ है। और इसकी जो बनाने की कॉस्ट है उसमें 1 वाट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तकरीबन 1000 रुपया है। मतलब कि 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए 20 लाख का खर्चा। अब 20 लाख का अगर आप सोलर पैनल लगाएं तो उसमें क्या कुछ नहीं चलता। तो अभी जो आपकी सोलर और बैटरी की टेक्नोलॉजी आ गई है और चाइना में जिस तरह सैलाब आता है और वो पहले डैम अपने भरते हैं उसके बाद उसको आगे जाने देते हैं, तो डैम का इतना फायदा तो होता है ना कि आपके पास चले बिजली की ज़रूरियात पूरे साल की निकल जाती है, पानी ज़ाया नहीं होता। तो क्या आप समझ रहे हैं डैम की कोई ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान को? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए, सैलाब को तो ये बिल्कुल नहीं रोकते हमारे, ठीक है, लेकिन तो हमने देख लिया एनर्जी का जो क्राइसिस है। आप भाखड़ा से बड़ा डैम तो नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो एनर्जी में मैं अभी एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, कि आपकी जो सोलर की बिजली है विद बैटरीज, वो इस वक्त डैम की बिजली से 100 गुना सस्ती बन रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। नीलम झेलम की आप देख लें कि उसमें 1 वाट की कॉस्ट की मैंने जो है वो बात की है। तो अगर कालाबाग बनेगा तो उसका भी 1 वाट जो है, चलें 20,000 का नहीं बनेगा तो 10,000 का बन जाएगा। बहुत अच्छी अगर आपने मैनेजमेंट इसकी कर ली। उसके मुकाबले में सोलर की क्या कॉस्ट है, और फिर सोलर बहुत जल्दी लग जाता है। तो अब सोलर की टेक्नोलॉजी आने के बाद, और पाकिस्तान जो कि दुनिया के बेस्ट सोलर जोन्स में आता है, तो डैम की इतनी महंगी बिजली के ऊपर इन्वेस्ट करना, जो आपको कम से कम भी अगर बनाना शुरू करते हैं आप आज, तो 15 साल के बाद आपको वो बिजली मिलेगी। तो वो एक मतलब है कि फीजिबल आइडिया नहीं है। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। इकोनॉमिकली फीजिबल। तीसरी चीज़ जो स्टोरेज की बात करते हैं, अब स्टोरेज पे आ जाए। कालाबाग डैम की मैं बात करता हूँ, 6 मिलियन से 7 मिलियन एकड़ फुट का ये डैम होगा जो इसकी टोटल स्टोरेज होगी। उसके मुकाबले में जो कुदरत ने हमें स्टोरेज बना के दिया है, जो हमारे दरियाओं की रेत के नीचे है, चलते हुए दरिया की रेत के नीचे, जिसको हम टेक्निकली रिवराइन एक्वेफर कहते हैं, उसमें इस वक्त अभी हमारी एक रीसेंट स्टडी हुई है 2 साल पहले जी। उसमें हमने देखा है कि इस रेत के बीच में कम से कम 500 मिलियन एकड़ फुट पानी की स्टोरेज इस वक्त भी मौजूद है, जो कि आपके 1000 दिन की स्टोरेज से ज़्यादा है। तो अगर ये स्टोरेज आपके पास है तो ऑल यू नीड इज़ कि आपने अपनी पॉपुलेशन को, अपने वाटर यूज़र्स को इस स्टोरेज के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ा लार्ज डैम नहीं बनाना पड़ेगा और आपको 15 साल के बाद उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं,
आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं, एक कैनाल कमांड लेवल पे प्रोजेक्ट करते हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे वो प्रोजेक्ट करते हैं, एक गांव के लेवल पे वो प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी रिजल्ट्स आपको विद इन मंथ्स मिल जाएंगे। ठीक और है। पानी भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब जो इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे हैं कि आप उन लार्ज डैम्स पे करें और उस इन्वेस्टमेंट को आप फ्रीज करें अगले 15 साल के लिए, आप ऐसा इकोनॉमिक मॉडल क्यों नहीं लेके आते कि आपके प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो। सर आपका ये बेहतर पॉइंट solve आ हो गया, मैं आपके और पास उसमें जो है वो दोबारा आ economic रहा losses हूँ। भी बिल्कुल ना हो। ठीक, आपका पॉइंट आ गया।